हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिस्ट्री लर्निंग विथ नेहा यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपना हिस्ट्री जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना हिस्ट्री को बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे। उसका डिटेल में टाइम पीरियड, उसका कॉजेस, उसका स्टोरी, एवरीथिंग हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो हिस्ट्री का अगर बेसिक्स का हम लोग बात करें तो उसका बेसिक्स में सबसे पहले आ जाता है उसका टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल कैलेंडर, जो कि हम लोग AD, BC, CE, BC के तौर पे हम लोग काउंट करते हैं या फिर ईयर को हम लोग समझते हैं। तो आइए आज हम लोग अपना पहला क्लास में हिस्ट्री की इसी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए ये सारे PPTs वगैरह भी प्रिपेयर किए हुए बनाए हुए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी और मैं पढ़ाऊंगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि AD, BC, CE, BCE क्या होता है, उसका डिटेल में अगर समझें, अगर उसका की पॉइंट्स वगैरह समझें कि हिस्टोरिकल कैलेंडर होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ये डिटेल में लिखा हुआ है। अब जैसे कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसीडर्ड डिवाइडिंग पॉइंट, ये एक डिवाइडिंग पॉइंट हो जाता है हमारे हिस्ट्री कैलेंडर के लिए। देन उसके बाद क्या होता है, हम लोग ईयर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से हम लोग काउंट करते हैं। अब जैसे कि जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हिस्ट्री का कैलेंडर होता कैसा है। जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, उसके बाद का भी समय, उसके बाद का भी समय और उससे पहले का भी समय, हम लोग दोनों को काउंट करते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं। और ये जो ईयर्स होता है, इसमें कोई जीरो सिस्टम नहीं होता। एंड देन इसमें जितना 1 BC होता है उतना 1 AD भी होता है। जितने ईयर्स का 1 BC होता है उतने ईयर्स का 1 AD भी होता है। ठीक है, और ये कोई रिलीजियस टर्म वगैरह पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया गया है, ये जस्ट हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी को, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चीजों को समझने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हाँ। तो अगर हो जाता है कि व्हाट इज हिस्ट्री और व्हाट इज हिस्टोरिकल कैलेंडर। ठीक है, हिस्टोरिकल कैलेंडर कहने का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा चीज होता है, हिस्टोरिकल कैलेंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर्स को काउंटिंग करने के लिए, ईयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग समझते हैं या फिर पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, जिसमें पॉइंट आउट किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, और वही माना जाता है हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट के तौर पे। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए जो अभी मैं आपको बता रही थी कि AD, BC, BC क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टर्म्स का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, जो कि AD, जिसको हम लोग CE भी बोलते हैं, ये एक पुराना टर्म है जो कि यूज किए जाते थे, लेकिन अब मॉडर्न तौर पे उसको CE भी यूज किया जाता है। अगर आपको कहीं पे AD लिखा हुआ मिले या फिर CE लिखा हुआ मिले, आप उसको सेम तौर पे ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद BC, जो कि एक बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म, उसको हम लोग मॉडर्न टर्म में BCE या फिर बिफोर कॉमन एरा के तौर पे भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, दोनों में ईयर्स वगैरह सेम है, बस हम लोग कभी BC या फिर BCE यूज करते हैं या फिर हम लोग कभी AD या CE यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ADBC, देखिए जो बिफोर बर्थ, जो कि एक स्केल के तौर पे होता है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, स्केल के तौर पे होता है, जिसमें एक टर्निंग पॉइंट होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ का समय, उनसे पहले का समय को ये बिफोर बर्थ या फिर BC या फिर BCE, एंड उनका आफ्टर बर्थ का टाइम पीरियड को हम लोग आफ्टर बर्थ या फिर AD या फिर CE हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पीरियड सेम है, ईयर्स भी सेम है, बस हम लोग डिफरेंट नेम के तौर पे हम लोग उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। AD जितना होता है उतना AC भी होता है ईयर्स में, 500 AD जितना होता है 500 CE वही होता है, 1000 BC जितना होता है 1000 BCE उतना होता है, 200 BC जितना होता है 200 BCE भी उतना होता है, एंड 44 BC इज इक्वल टू ऑल्सो 44 BCE। ठीक है, जो कि एक हिस्ट्री में जूलियस क्राइसर जो एक राजा थे, उनका एसेसिनेशन के तौर पे वो ईयर होता है। ठीक है, देन 1947, जो कि हम लोग हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट और हमारा देश स्वाधीन हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, जो कि एक 1947, हम लोग उसको AD के तौर पे भी लिख सकते हैं और CE के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और एक चीज हो जाता है, इसी में हमारा आ जाता है एक बीपी ऑल्सो। इसको भी हम लोग हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में यूज करते हैं। बीपी क्या होता है? बिफोर पास्ट। ठीक है, बिफोर पास्ट मतलब पास्ट से भी पहले का समय, ईयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बिफोर पास्ट भी यूज करते हैं। अब इसका यूज ज्यादातर देखने नहीं मिलेगा आपको, ज्यादातर एडी सी या फिर बीसी आपको उसको आपको वही मिलेगा। देन ये देखिए, जो जिसमें स्केल का बात कर रही थी, आप ये स्केल को देख सकते हैं। देखिए ये जो टर्निंग पॉइंट हो जाता है, ये हो जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ का समय, और इन्हीं के बाद का समय को एडी या फिर सीई बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं से पहले के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी या फिर बीसीई बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, और जैसे कि 1 CE कितना होता है? जैसे कि हम लोग एक बात कर लें, आप लोगों ने सुना होगा सेंचुरी। ठीक है, 1 C 2 C हम लोग उसको सेंचुरी के तौर पे हिस्ट्री में काउंट करते हैं। ठीक है, तो सेंचुरी सेंचुरी क्या आपको पता है क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में जो क्रिकेटर्स जो रन मारते हैं, ठीक है, वो सेंचुरी मारते हैं, या फिर अर्धशतक मारते हैं, शतक मारते हैं। हम लोग ये वर्ड तो जानते हैं। ठीक वैसे ही हिस्ट्री में भी होता है। अगर सेंचुरी कितना होता है? 100 नंबर्स कंप्लीट होने पे हम लोग उसको सेंचुरी बोलते हैं, राइट? सेम वैसे ही हिस्ट्री में भी जब 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट सेंचुरी या फिर 1 सेंचुरी के तौर पे हम लोग उसको काउंट करते हैं। देन उसी के बाद 1 सेंचुरी के बाद क्या आएगा? 2 सेंचुरी। 2 सेंचुरी कितना आएगा? अभी सपोज हम लोग को पता है 1 से लेके 100 हो गया फर्स्ट सेंचुरी। ठीक वैसे ही 101 से लेकर 200 हो गया सेकेंड सेंचुरी, एंड देन 201 से लेकर 300 हो गया, ये हो गया थर्ड सेंचुरी। सेम वैसे ही अभी हम लोग जैसे कि बात करें ये थर्ड सेंचुरी, ये हो गया सेकेंड सेंचुरी, हम लोग ऐसे काउंट करेंगे ये। देन वैसे ही ऐसे करते करते हम लोग सेंचुरी में जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन सेम वैसे ही 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हो गया फर्स्ट सेंचुरी। देन 101 से लेके 101 102 103 104 105 ऐसे ही करके पूरा 110 20 30 40 50 60 करके पूरा 200, ये हो गया सेकेंड सेंचुरी। देन उसके बाद 201 202 203 ऐसे ही करके पूरा 210 20 30 50 60, ये हो गया थर्ड सेंचुरी। देन वैसे ही पूरा हम लोग वैसे ही काउंट करते हुए जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें 15 सेंचुरी कितना होता है, तो जैसे कि 1401 से लेकर 1500, ये हो गया 15th सेंचुरी। समझ में आया? अभी अगर सपोज हम लोग प्रेजेंट का टाइम कैलकुलेट करें कि अभी हम लोग कितने सेंचुरी में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम वैसे ही ये हो गया 15th सेंचुरी। देन 1501 से लेकर 1600, ये हो जाएगा 16th सेंचुरी। देन 1601 से लेकर ये 17 हो जाएगा 17th सेंचुरी। देन उसके बाद 1701 से लेकर 1800 हो जाएगा 18th सेंचुरी। देन 1801 से लेकर 1900 हो जाएगा 19th सेंचुरी, एंड 1901 से लेकर 2000, ये हो जाएगा 20th सेंचुरी। लेकिन हम लोगों ने 2000 का ईयर क्रॉस किया हुआ है, एंड 2001 से लेकर 2100 हो जाएगा ये 21st सेंचुरी। हम लोगों ने 2001 का ईयर्स तो क्रॉस किया हुआ है, लेकिन 2100 ईयर्स का हम लोगों ने क्रॉस नहीं किया हुआ है। तो हम लोग अभी भी इसी बीच में है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी में है। जब हम लोग ये 2100 का ईयर क्रॉस करके 2200, जैसे कि 2100 से लेके 2200 पहुंच जाएंगे, तब ये हो जाएगा क्या आपका 22nd सेंचुरी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कैलेंडर, जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो ये हम लोग जहां भी इधर कंटिन्यू करते जाते हैं, हम लोग AD CE लगाते जाते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग इस लाइन में भी अगर आते हैं, हम लोग सेम वैसे ईयर को हम लोग बस BC लगाते जाते हैं, या फिर BCE बिफोर कॉमन एरा लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हाँ देखिए, ये एक टेबल चार्ट भी है। टेबल चार्ट को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है।
एडी जो कि उसका फुल फॉर्म हो जाता है एनो डोमिनी, उसका मीनिंग क्या हो जाता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसू, बर्थ ऑफ जीसू, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसू। उसके बाद पीरियड क्या हो जाता है? ऑफकोर्स मेन पॉइंट आउट हम लोग क्या करते हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक वैसे ही बीसी, ठीक है। ये क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म। ये क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हो जाता है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स टर्निंग पॉइंट के तौर पे क्या लिया जाता है? बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक वैसे ही सी जो कि कॉमन एरा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यूज इंस्टेड ऑफ एडी, हम लोग एडी के जगह पे सी भी यूज कर सकते हैं, ये एक मॉडर्न एंड सिकुलर टर्म हो जाता है, सेम एज एडी, ठीक है। देन आ जाता है बीसी जिसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, एंड इसको हम लोग यूज इंस्टेड ऑफ बीसी भी, सॉरी, यूज इंस्टेड ऑफ बीसी, ठीक है, जो कि एक मॉडर्न एंड सिकुलर टर्म हो जाता है, एंड सेम एज बीसी, ठीक है। हम लोग एडी के जगह पे एसी भी यूज कर सकते हैं, देन हम लोग सी के जगह, सॉरी, एडी के जगह हम लोग सी भी यूज कर सकते हैं, बीसी के जगह हम लोग बीसी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग क्विक रिवीजन कर लें कि आज हमने अपने टॉपिक में क्या क्या समझा, हमने ये देखा कि एडी जो होता है सी भी होता है, जिसको हम लोग आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस के तौर पे लेते हैं। बीसी जो होता है बीसीई भी होता है, जिसको बिफोर बर्थ ऑफ जीसस। एडी जो कि फुल फॉर्म एनो डोमिनी, जो कि एक रिलीजियस टर्म पे लिया जाता था। देन सी जो कि कॉमन एरा, जो कि एक मॉडर्न टर्म पे लिया जाता है। देन उसके बाद बीसी जो कि एक बिफोर क्राइस्ट, जिसको रिलीजियस टर्म के तौर पे लिया जाता था। एंड बीसीई जो कि बिफोर कॉमन एरा, इसको मॉडर्न तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने जस्ट अभी बताया 1 बीसी जितना होता है 1 एडी भी उतना ही होता है। अगर हम लोग फर्स्ट सेंचुरी का बात करें तो 100 इयर्स बीसी भी सेम होगा, 100 इयर्स एडी भी सेम ही होगा, ठीक है। बोथ सिस्टम इक्वल है, बस मीनिंग और नेमिंग दूसरा है, ठीक है। हाँ, तो ये था मेरा आज का पहला क्लास, जो कि मैंने हिस्ट्री के बेसिक्स एडीबीसी टाइम पीरियड और हिस्टोरिकल कैलेंडर से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो पे कुछ रिव्यू भी देना चाहते हैं तो आप उसको रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो ये अकाउंट है वो इंस्टाग्राम पे भी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।